जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के 50 अति महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर के तापमान यानी कि शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये सभी होगा। 37 डिग्री भी सही है, 98.6 डिग्री सेल्सियस भी सही है और 310 केल्विन भी सही है। तो हम लोग का मिला जुला के तीनों सही है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकलाब जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भगत सिंह। भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा, यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला चलेंगे क्वेश्चन 9 पे, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना उसका एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, यानी कि न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला चलते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंवला। आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 18 का हो जाएगा हम लोग का आंसर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये तो सबको मालूम ही होगा गाइस, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका का पावर हाउस
माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो 20 का हो जाएगा हम लोग का आंसर सी, यानी कि पश्चिम चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो हम लोग का आंसर होगा 21 का सी, यानी कि नाइट्रोजन जो है 78% हमारे पृथ्वी में, यानी कि वायुमंडल में, सॉरी, वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सतलज। क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोग का, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा हम लोग का 23 का आंसर होगा, यानी कि सी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी, सॉरी, बी होगा, 1885, यानी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, यानी कि जिसे लाइट ईयर भी बोला जाता है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे हम लोग। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 टोटल जो है बिहार में जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोग का, ओजोन परत किस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस अ, मंडल में पाई जाती है? तो 29 का हम लोग का आंसर होगा बी, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक जिसे हम लोग बोलते हैं एन ए सी, सॉरी, NaCl। ठीक है, NaCl जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 16, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, टंगस्टन का। टंगस्टन का जो है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव हृदय में कितने चैम्बर, यानी कि कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठकीय चैम्बर पाए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो 36 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला चलते हैं 37 नंबर पे, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित। ठीक है, ओडिशा राज्य में ही हीराकुंड बांध स्थित है। 38 है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक, दोनों ने मिलकर सती प्रथा का
अंत किया था, यानी कि बंद कर दिया था, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रक्त का रंग किसके कारण होता है? मतलब रक्त का रंग, मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के ही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो 40 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। यहाँ आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, यहाँ बिहार नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग को यहाँ मारना होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको किसने नष्ट किया था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 42 का हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीतल जिसे ब्रास कहा जाता है, किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल एक धातु है, ठीक है? किन दो धातुओं का मिश्रण होता है पीतल में? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो है पीतल का ही मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 45 का आंसर होगा पटना साहिब। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो कि 10वें गुरु है, उसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुष्क बर्फ जिसे इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 है हम लोग का, गंगा नदी गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो 48 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, बक्सर, जिसको चौसा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी जो बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49 जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 49 क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है?